क्या होगा अगर आप स्पॉन हो जाओ एक ऐसे छोटे से आइलैंड पे जहाँ रिसोर्स के नाम पे सिर्फ कुछ ट्रीज एंड टर्टल्स हो और दूर दूर तक सिर्फ नीला पानी। शायद आप मर जाओगे। तो आज आपका भाई ट्राई करने वाला है इसी आइलैंड पे 100 डेज सर्वाइव करने के लिए हमारे कुछ टारगेट्स हैं जिसे हमें पूरा करना है, वो भी 100 डेज के अंदर। पहला टारगेट एक मौका बनाना, दूसरा टारगेट फुली इंचेंटेड डायमंड के आर्मर एंड टूल्स क्राफ्ट करना, तीसरा टारगेट एंडर ड्रैगन को निपटा के एंड सिटी से जाके एलाइट्रा लेके आना, चौथा टारगेट इस छोटे से आइलैंड को ब्यूटीफुल सा कस्टम आइलैंड का लुक देना। तो इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम एंड हार्डवर्क लगा है, तो हो सके तो वीडियो को एंड तक देखना एंड या एक लाइक कर देना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्पॉन होते ही सबसे पहले हमने वही किया जो सारे माइनक्राफ्ट के प्लेयर करते हैं यूजुअली, डांडिया खेलना, जी नहीं वुड को कट करना। फिर हमने एक एक्स क्राफ्ट किया और सारे वुड को कट कर दिया, जिससे हमें मिले कुछ ट्रीज के सैपलिंग, स्टिक्स एंड एप्पल्स। उसे हमने अपने इन्वेंटरी में रखा और एक शवल और वो क्राफ्ट किया। फिर हमने ग्रास को तोड़ के सीड कलेक्ट करने लगे और हमें मिले टोटल 2 सीड्स। तो दिल पे पत्थर रख के मैंने इसे कोने में प्लांट कर दिया पानी के पास, और साथ ही इन ट्री सैपलिंग्स को भी प्लांट कर देते हैं। फिर हमने अपने आइलैंड पे एक होल बनाया और बहुत सारे स्टोन को माइन किया, पर तब तक बाहर अंधेरा हो गया था और हमारे पास सोने के लिए कोई बेड भी नहीं था। तो पूरी रात आपके भाई ने माइनिंग करके बिताया। अगले दिन हम लोगों ने ऊपर आके देखा तो हमारे सारे पेड़ अभी तक ग्रो नहीं हुए थे जो हमने प्लांट किया था। तो तब जब तक ये ग्रो होते तब तक हम लोग अपने आइलैंड से डर्ट एंड सैंड कलेक्ट करने लगे। फिर हमने देखा कि हमारा एक वीट ग्रो हो चुका है, तो उसे कट करके उसके सीड्स को फिर से प्लांट कर दिया ग्रो होने के लिए। पर एक वीट से हम लोग का कुछ भी नहीं होने वाला था, तो हम लोग को बनना पड़ा मछुआरा। और काफी देर तक काफी मछलियों को मारने के बाद हम लोग ने उसे फर्नेस में डाल के मस्त कुक किया और मस्त बिना नमक के खाया, क्योंकि माइनक्राफ्ट में नमक नहीं होता गाइस। फिर हमने ऊपर आके देखा तो हमारे सारे पेड़ ग्रो हो चुके थे, तो हमने उसे जल्दी से कट किया और मिले हुए सैपलिंग्स को फिर से प्लांट कर दिया ग्रो होने के लिए। और फिर हमने देखा कि सूरज नीचे जा रहा था, तो हम भी साथ ही साथ नीचे ले गए बेसमेंट में फिर से माइनिंग करने। और काफी देर तक माइनिंग करने के बाद भी हमें एक भी आयरन नहीं मिला। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। फिर अगले दिन हमने देखा कि हमारे आइलैंड पे एक स्केलेटन स्पॉन हुआ था, तो हमने उसको वहीं फेल दिया और हमें मिली स्केलेटन भाई की अस्थियां, जिसका हमने चूरन बनाया और अपने वीट को ग्रो करने में यूज किया। और फिर डर्ट ब्लॉक लगा के आइलैंड को एक्सपेंड किया। पर अभी तक हम लोग के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो हम लोग को फिर से बनना पड़ा मछुआरा। अभी तक हम लोग दूसरी बार मछुआरा बन चुके हैं, पता नहीं कब तक इन मछलियों को मारना पड़ेगा। तो काफी देर तक मछलियों को मारने के बाद हमने थोड़े से कैल्प्स कलेक्ट किए और एक कंपोस्टर बना के कैल्प्स को बोन मिल में कन्वर्ट किया। एक स्टैक कैल्प से हमें मिले सिर्फ 2 बोन मिल। पता नहीं भाई ये किसका गंदा सा आइडिया था, बट मेरा काफी टाइम वेस्ट हो गया। पर जब हम लोग कैल्प्स कलेक्ट कर रहे थे तो हमें ओशियन में कुछ आयरन दिखे थे, तो हम लोग ने जल्दी से क्राफ्ट किया एक डोर और निकल गए आयरन माइन करने। और काफी देर तक माइनिंग करने के बाद हमें मिला बहुत सारा आयरन एंड कोल, और उन आयरन से हमने क्राफ्ट किया एक शील्ड और एक चमचमाती हुई पिकैक्स। और फिर हम लोग गए माइनिंग पे। जी नहीं, हम लोग ने ऊपर आके देखा तो हमारे सारे ट्रीज फिर से ग्रो हो चुके थे, तो हम लोग ने जल्दी से सब ट्रीज को कट किया और मिले हुए सैपलिंग्स को फिर से प्लांट कर दिया ग्रो होने के लिए। फिर रात होने वाली थी, तो हम लोग इस बार डायमंड की तलाश पे माइनिंग करने, और हम अपने बेसमेंट से होते हुए पहुंच गए हम लोग एक केव में। और तभी यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ जिससे हमारा वर्ल्ड हो सकता था डिलीट, पर वो तो पता नहीं मैं कैसे एक हर्ट पे बच गया। तो हम लोग ये समझ गए कि हार्डकोर मोड इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को मॉब से बच बच के भागना पड़ता है। तो मैं जल्दी से भाग के ऊपर आया और हमने क्राफ्ट किया जल्दी से एक शॉर्ट, शील्ड और एक चेस्ट प्लेट। और फिर मैं दोबारा स्लाइम को खोजने के लिए गया, और उसे काफी देर तक खोजने के बाद भी वो मुझे मिला नहीं। शायद हमसे डर के भाग गया होगा। पर इस केव में बहुत सारे आयरन थे, तो मैंने इस आयरन को कलेक्ट करने लगा और तभी दर्शन दिए एक डायमंड ने। और इसको माइन करके हमें मिला सिर्फ 1 डायमंड। जी नहीं, उसके आसपास माइन करके देखा तो हमें 2 और डायमंड्स मिल गए। तो टोटल हमें मिल चुके थे 3 डायमंड्स, जो कि पिकेक्स बनाने के लिए काफी होते हैं। तो मैं उन डायमंड्स को लेके ऊपर आ गया, तो हमने देखा कि हमारे आइलैंड पे स्पॉन हुए 2 वुल्फ, और मेरे पास कोई बोन नहीं था इनको टेम करने के लिए, तो मैंने इनको आवारा छोड़ दिया। फिर हमने देखा कि हमारे व्हीट एंड ट्रीज ग्रो हो चुके थे, तो हमने उन दोनों को कट किया और मिले हुए सीड्स एंड सैपलिंग्स को फिर से प्लांट कर दिया ग्रो होने के लिए। और हम नहीं चाहते कि हमारे वुल्फ डिस्पॉन हो जाए, तो हमने 2 बोट क्राफ्ट किया और इन दोनों को बोट में बिठा दिया। अब ये शायद हमारी आइलैंड की जिंदगी भर सुरक्षा करें भूतों से। फिर हम लोग ने बेसमेंट में आके बचे हुए आयरन के आर्मर एंड टूल्स को कंप्लीट किया। अब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ, पर अभी तक हम लोग के पास सोने के लिए कोई बेड नहीं था। तो मैंने डिसाइड किया हम लोग बनाएंगे एक मॉब फार्म, जिससे हमें कुछ स्ट्रिंग्स मिल जाए बेड बनाने के लिए। तो मॉब फार्म बनाने के लिए जो मटेरियल हमें लगेंगे मैं उसे कलेक्ट करने लगा, जैसे कि पहला स्टोन। और हम अपने बेसमेंट से इतने सारे स्टोन कलेक्ट कर लिए, और अब ये बेसमेंट नहीं लग रहा है, हमारा बहुत बड़ा रूम बन गया है। और अब टाइम था मॉब फार्म बनाने का। जी नहीं, हमने ऊपर आके देखा तो हमारे वुल्फ के साथ पता नहीं किसी ने टाइम बॉम्ब सेट कर दिया। बेचारे डर के मारे भौंक भी नहीं पा रहे। फिर हमने बहुत ही सहजता से इन
क्रीपर को निपटाया और इन वुल्फ को इनके चांद के फटने से इनको बचा लिया। बेचारे बहुत ही खुश होंगे। और मेरे पास एक बोन था तो मैंने एक टॉमी को बोन खिला के टेम कर लिया। अब ये मेरे जिंदगी भर गुलाम रहेंगे, ऐसा जब तक मैं जिंदा हूँ इस वर्ल्ड में। फिर मैंने एक ब्रेड खाया और मॉब फार्म पे काम शुरू कर दिया। मैं जब तक इस मॉब फार्म को कंप्लीट करता हूँ, आप लोग मस्त सा टाइम लैप्स एंजॉय करो। एंड फाइनली हमारा मॉब फार्म बनके रेडी हो चुका है और ये मेरे एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा है। पर पता नहीं तो एक प्रॉब्लम हो गई है। बहुत देर से वेट कर रहा हूँ बट तब से एक भी स्पाइडर स्पॉन नहीं हो रहा। लगता है इतना देर से जो हमने बनाया सब वेस्ट हो गया। मन तो कर रहा है ऐसे कूद के मैं वर्ल्ड को डिलीट कर। कैसा लगा मेरा मजाक? एंड तभी हमारे आइलैंड पे चमत्कारी रूप से 2 स्टार एंड 2 सीप स्पॉन हो गए। लगता है भगवान भी चाहते हैं कि मैं यहाँ इस वर्ल्ड को डिलीट ना करूँ, इस वीडियो को कंप्लीट करूँ और इस वीडियो को आप लाइक करके जो वायरल कर दूँ। मॉब फार्म से मुझे काफी सारी अस्थियां मिली थी तो इन कुत्तों को मैंने बोन दे करके टेम कर लिया। अभी हमारे जिंदगी भर के गुलाम रहेंगे। फिर मैंने कुछ वीट काटा और इन जानवरों को खिलाने लगा ताकि ब्रीड करके अपनी जनसंख्या बढ़ा सके और हमारे फूड के काम आ सके। सॉरी मतलब हमारे साथ रह सके। और तब तक अंधेरा हो गया और कुछ जंगली चमगादड़ों ने झुंड बना के हम पे हमला कर दिया। तो मैं जल्दी से बेसमेंट में गया माइनिंग करने। जी नहीं, मैंने एक कैंची बनाई जो ऊपर आया और कुछ भेड़ को शीयर्स किया। पर ये चमगादड़ बार बार टपली मार रहे थे तो मैं इनसे फाइट लेने लगा। पर ये 3 थे और मैं यहाँ भी अकेला। तो मैं समझ गया मुझे जल्दी से नीचे जाना चाहिए। तो हम लोग जल्दी से बेसमेंट में आ गए। फिर मैंने क्राफ्ट किया एक बेड और फर्स्ट टाइम हम लोग ने इस वर्ल्ड में सो के बिताया। अगले दिन हम लोग ने डिसाइड किया हम लोग अपने आइलैंड को एक्सपेंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने डिसाइड किया हम लोग इस ट्री फार्म को एक अलग जगह बनाएंगे। मैं जल्दी से इस ट्री फार्म को बनाता हूँ। तो हम लोग का ट्री फार्म तो बन गया। अब टाइम एक वीट फार्म बनाने का। तो मैं जल्दी से वीट फार्म बनाता हूँ। छोटा सा टाइम लैप्स देख लो। फिर यहाँ पे काफी देर तक मॉब फार्म में AFK किया और फिर ज़ॉम्बीज को मारने से मुझे मिला एक आलू। फिर हमने एक आलू को बोन मिल के हेल्प से मल्टीप्लाई किया और बहुत सारे आलू बनाए और सब आलू को प्लांट कर दिया ताकि ये ग्रो होकर और ज्यादा आलू हो सके। फिर हमने एक डायमंड की पिकेक्स बनाई और अब हमें चाहिए था एक इंचेंटमेंट टेबल जिसको फॉर्चून 3 से इंचेंट करने के लिए, जिसके लिए हमें चाहिए ऑब्सीडियन। तो हम चले गए केव में इस उम्मीद से कि कोई हमें लावा पूल मिल जाएगा ऑब्सीडियन बनाने के लिए। पर हमें लावा पूल तो मिला नहीं, पर ये गंदे शक्ल वाले ज़ॉम्बीज मिल गए जिनको मारने से मुझे मिला एक कैरेट। अब हमारे पास ब्रेड आलू के अलावा कुछ कैरेट्स भी है खाने के लिए। फिर काफी देर तक खोजने के बाद मुझे मेरे बेसमेंट के नीचे एक लावा पूल मिल गया। लॉल, कितना देर से मैं खोज रहा था। फिर हमने पानी डाल के इन लावा को ऑब्सीडियन में कन्वर्ट किया और हमने माइन किया टोटल 20 ऑब्सीडियन। इतने काफी होंगे इंचेंटमेंट टेबल सेट करने के लिए और एक नीदर पोर्टल बनाने के लिए। पर हमारे पास एक डायमंड कम पड़ रहे थे इंचेंटमेंट टेबल बनाने के लिए। तो हम लोग स्ट्रिप माइनिंग करने लग गए और हमें इस बार जल्दी डायमंड मिल भी गए। पर हमने एक ही डायमंड माइन किया, बाकी के डायमंड हम लोग फॉर्चून 3 की पिकेक्स से माइन करेंगे ताकि हमें ज्यादा डायमंड्स मिल सके और हम लोग जल्दी से रीच हो सके। फिर हम लोग ऊपर आ गए एंड सारे सामान को चेस्ट में रख दिया। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि इंचेंटमेंट टेबल बनाने के लिए तो हमें चाहिए बुक्स, जिसके लिए लगेंगे शुगर केन, जो हमारे पास है नहीं। तो हम लोग निकल गए शुगर केन खोजने के लिए। तभी मुझे एक रूइन पोर्टल दिखा और नीचे एक चेस्ट था जिसके अंदर गोल्डन बूट, गोल्डन एक्स एंड फ्लिंट एंड स्टील रखा हुआ था। तो हमने इसे कलेक्ट किया और ऊपर एक गोल्ड का ब्लॉक भी था तो जिसे हमने माइन किया और निकल गए यहाँ से। कुछ दूर चलते ही हमें एक शंकर शिप दिखा तो हम लोग इसके चेस्ट लूटने गए और हमें पहली चेस्ट से मिला वीट, कैरेट एंड पोटैटो और दूसरे चेस्ट से मिला हमें आयरन इंगट, गोल्ड नगेट एंड एमरल्ड्स और तीसरे चेस्ट से हमें मिला एक बुक, एक पेपर और कुछ बेरियल ट्रेजर मैप, जिसको खोजने के लिए मैं जाने वाला नहीं हूँ। ये तो हमारे किसी काम का नहीं। फिर हमने इन सब चीजों को कलेक्ट किया और वहां से निकल गए एंड लास्टली हमें एक आइलैंड दिखा जहाँ पे कुछ शुगरकेन प्लांटेड थे और हमने एक प्यारा सा सनसेट एंजॉय किया और शुगरकेन को कलेक्ट किया और निकल गए वहां से अपने घर की तरफ। काफी देर तक चलने के बाद फाइनली हम लोग अपने घर पे पहुंच ही गए। अब टाइम है शुगरकेन को प्लांट करने का। कभी एक ट्रेड ऑफ आई स्पॉन हुए और ये जो भी चीज बेच रहे थे उनमें से हमारे कोई भी चीज काम की नहीं थी तो हमने इसको छोड़ दिया। जी नहीं, हमने इन तीनों को मार दिया और हमें मिले फ्री के लैडर्स, मीट एंड लीड एंड इसे कहते हैं बेस्ट ट्रेड। फिर हमने इन गन्नों को कट करके फिर से प्लांट कर दिया ताकि ये ज्यादा जल्दी ग्रो हो सके। फिर हम लोग ने डिसाइड किया हम इन जानवरों के लिए एक बार्न बनाएंगे। बेकार हम पूरी आइलैंड पे फैले रहते हैं तो मैं जल्दी से बार्न बनाता हूँ। अब छोटा सा टाइम लैप्स एंजॉय करो।
हम इनको इनके बार्न में लेके आ गए, बट अभी भी कॉ एंड शिप साथ में है, जिनको हम लोग बाद में अलग करेंगे। तो जब तक हम लोग सुअर कैन ग्रो होंगे तब तक मैं एक नीदर पोर्टल के लिए कुछ एरिया बिल्ड कर लेता हूँ। हमने एक नीदर पोर्टल के लिए एक अलग सा एरिया बिल्ड किया और नीदर पोर्टल बनाया एंड अब टाइम है इसको लाइट अप करने का। फिर हमने अपने पोर्टल को लाइट अप किया और नेदर नहीं गए, क्योंकि अगर इस हालात में हम लोग नेदर जाएंगे तो शायद वापस ही ना आ पाए। फिर हमने एक इंचेंटमेंट टेबल क्राफ्ट किया और इन वुल्फ को फीड करवाया। अब हमें चाहिए था बुक सेल्फ इंचेंटमेंट टेबल सेट करने के लिए, जो बनते हैं बुक्स से, और बुक्स के लिए हमारे पास सुगर केन है, बट हमें अब चाहिए लेदर, जिसके लिए हमें थोड़े से पास काम करने पड़ेंगे। माफ करना काओ भाई। फिर हमने सुगर केन से क्राफ्ट किया पेपर एंड बनाया बुक्स। अब टाइम था एन्चेंटमेंट टेबल सेट करने का, तो हमने अपना एन्चेंटमेंट टेबल मॉब फार्म के साथ सेट किया ताकि हम लोग को बार बार नीचे ना जाना पड़े एक्सपी कलेक्ट करने के लिए। और फिर हमने अपने डायमंड की पिकेक्स को इंचेंट किया एफिशिएंसी 4 से, पर हमें चाहिए था फॉर्चून 3, जो हमें मिला नहीं, जिसके लिए हमने काफी स्ट्रगल किया। पर इसी बीच हमें हमारे बो पे इन्फिनिटी मिल गया और काफी एक्सपी बर्बाद करने के बाद हमें फॉर्चून 3 मिल ही गया हमारे पिकेक्स पे। फिर हम लोग गए डायमंड माइन करने उसी केव में, और हमने इस डायमंड को माइन किया और हमें मिले सिर्फ एक डायमंड। लगता है फॉर्चून 3 ने नशे कर लिए हैं। फिर हमने थोड़े और डायमंड माइन करके टोटल 28 डायमंड कलेक्ट किए, जिससे हमने क्राफ्ट किया डायमंड की चेस्ट प्लेट, पैंट, शूज, एक्स एंड पिकेक्स। बट हमारे पास कुछ डायमंड कम पड़ गए थे हमारे हेलमेट के लिए, जिससे हम लोग बाद में जाएंगे माइन करने के लिए। फिर हम लोग गए अपने मॉब फार्म पे अपने डायमंड के आर्मर एंड टूल्स को फुल इंचेंट करने के लिए, और काफी देर तक मॉब फार्म में सिर पटकने के बाद हमने सब कुछ इंचेंट कर ही लिया। और स्वॉर्ड पे तो हमें लूटिंग 3 भी मिल गया। अब हम लोग पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं नेदर जाने के लिए। एंड नेदर जाने से पहले मैं इन सबको निपटा देता हूँ, तब से कान में दर्द कर रखा है भाई चिल्ला चिल्ला के। लेट्स गो टू द नेदर। फिर हम लोग एंटर किए नेदर पोर्टल में और हम लोग स्पॉन हुए नेदर के सबसे बेकार बायोम में। पता नहीं क्यों सबसे बेकार स्पॉन हमेशा मुझे ही क्यों मिलता है। फिर काफी देर तक मैंने यहाँ पे माइन किया और हम लोग निकल गए इस बायोम से। जी नहीं, ये बायोम तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पर इसी बीच माइन करते हुए हमें काले वाले स्लाइम मिल गए और एक एंशिएंट डिब्रिस भी मिल गया, जिसे हमने कलेक्ट किया। और काफी देर तक स्ट्रेट माइन करने के बाद हम लोग को एक नीदर फोर्ट्रेस मिल ही गया। भाई यकीन नहीं हो रहा मैं इतना जल्दी खोज लिया इसे। और फोर्ट्रेस के अंदर एंटर करते ही प्लेस विदर स्केलेटन ने मेरा अच्छे से स्वागत कर दिया। भाई मुझे नहीं मरना है पहले दिन ही, तो काफी हिम्मत करने के बाद मैंने इन सबको निपटा दिया। और हमें मिला है एक चेस्ट, और जिसके अंदर है कुछ गोल्ड इंगेट एंड आर्मर, जिसे मैंने कलेक्ट किया और वहां से निकल गया। हमने थोड़े नीदर वॉट एंड गोल्ड स्टोन भी चुरा लिया। काफी देर तक खोजने के बाद हमें एक ब्लेज स्पॉनर मिल ही गया। हमने काफी आसानी से इन सबको निपटा भी दिया और हमारे शॉट पे लूटिंग भी लगा दी। एक स्टैक ब्लेज रॉड जमा हो गया था, तो हम लोग वहां से निकल गए वॉक फॉरेस्ट ढूंढने, क्योंकि अब हमें चाहिए था एंडर पर्ल, जो कि हमें मिलते हैं एंडरमैन को निपटाने से, और एंडरमैन मिलते हैं वॉक फॉरेस्ट में। तो इसलिए हम लोग निकल गए वॉक फॉरेस्ट की तलाश में। एंड वॉक फॉरेस्ट पहुंचते ही हमें एक हॉट टूरिस्ट का वो भी मिल गया, पता नहीं क्या कहते हैं इसको वो। फिर मैंने एंडरमैन के आंखों में देखा और वो मेरे प्यार में मेरे पीछे पड़ गया, और ऐसे करके हमने बहुत सारे एंडरमैन को निपटा दिया। बुरा लग रहा है इनके लिए। और हमारे पास कुछ ही देर में 2 स्टैक से ज्यादा एंडर पर्ल कलेक्ट हो गया था। तो हम लोग वहां से अपने नीदर पोर्टल की तरफ निकल गए, और लकीली इस बार हम लोग रास्ता भी नहीं भूले। भाई लगता है मैं खेल ही नहीं रहा ऐसा। और जैसे ही हम लोग घर पहुंचे, हम लोग पे चमगादड़ों ने झुंड बना के हमला कर दिया, और हमें मिला फैंटम मेम्ब्रेन, जो कि स्लो फॉलिंग पोशन बनाने के काम में आएगा। फिर हमने नीदर से लाए हुए सारे सामान को चेस्ट में रखा। अब टाइम था स्ट्रॉन्गहोल्ड फाइंड करके एंडर ड्रैगन को पेलने का। तो हमने जल्दी से एंडर आई क्राफ्ट किया एंड पोशन ऑफ स्लो फॉलिंग बनाया, और खाने के लिए गोल्डन एप्पल एंड गोल्डन कैरेट बना लिया। एंड फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं एंड वर्ल्ड जाने के लिए। तो हमने आई ऑफ एंडर को एयर में थ्रो किया और वो पहली बार में टूट गया। व्हाट द हेक, इतना अनलकी हूं मैं। फिर हमने बोट लिया और निकल गए उस डायरेक्शन में जिधर आई ऑफ एंडर गया था। और काफी बार आई ऑफ एंडर थ्रो करने के बाद हम लोग को वो लोकेशन मिल ही गया जहाँ स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो हम लोग जल्दी से डिग करके नीचे जाने लगे। तभी अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि गोटियां मुंह में आ गई थी। भाई मैं तो मरते मरते बचा, पता नहीं क्यों तब से अपशगुन क्यों हो रहा है। पहले आई ऑफ एंडर टूट गया और अब ये। भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है। गाइस मेरे लिए प्रे करना कि मैं इजीली एंडर ड्रैगन को मार दूं। फिर हमने जल्दी से इस स्पॉनर को तोड़ा और सारे आई ऑफ एंडर को एंड पोर्टल में लगाया। एंड फाइनली खुद को ऑल इज वेल बोल के कूद गए एंड वर्ल्ड में। अब टाइम है एंडर ड्रैगन को निपटाने का, तो मैं जल्दी से निपटाता हूँ। अब छोटा सा टाइम लैप्स एंजॉय करो।
वर्ल्ड को रिलीज कर दिया। ये है। और साथ में मैंने थोड़े TNT भी लाया था, पर ये ड्रैगन तो बहुत कमजोर निकला। पर जो भी हो, फिर मैंने इस एंडर पर्ल को इस एंड पोर्टल के अंदर थ्रो किया और दूसरे आइलैंड पे पहुंच गए। तभी मुझे याद आया हमने तो रॉकेट लाया ही नहीं, तो हमें फिर से वापस घर आना पड़ा। घर आके सबसे पहले मैंने सुगरकेन कट किया और हमारे मॉब फार्म से काफी गन पाउडर मिला था, तो मैंने इसे कलेक्ट किया और जल्दी से रॉकेट क्राफ्ट किया और पहुंच गए एंड वर्ल्ड के एंड सिटी के पास वाले एंड शिप से एलाइट्रा निकालने। और ये नल्ले शेल्कर्स हमें बिना एलाइट्रा के हमें हवा में उड़ा दिए। फिर हम लोगों ने चांदपाट कोशिश करने के बाद एंड शिप में पहुंच ही गए और इस चंदू से सलकर को निपटाया और दोनों चेस्ट लूटे और इस एंजल प्रिया के पंख को निकाला। तो हम भी तो देखें आजकल की ससुरी लवंडिया हवा में कैसे उड़ती है। फिर मैंने एक सलकर बॉक्स क्राफ्ट किया और उसमें सारा लूट, सारा कीमती सामान मैंने उस सलकर में रख दिया ताकि कहीं खो ना जाए। और फिर हमने एंड शिप से कुछ ऑब्सीडियन चुराए और एक एंडर चेस्ट क्राफ्ट किया और फिर ये लास्ट में ड्रैगन के हेड को कलेक्ट किया और निकल गए अपने आइलैंड की तरफ। गाइस, ये एंजल प्रिया के पंख तो बहुत शानदार काम कर रहे हैं, पर इस एंजल प्रिया के पंख की हेल्थ तो बहुत कम है, शायद कभी भी मुझे धोखा दे सकती है। ऐसा ना हो इसलिए हम अब पहुंच गए अपने मॉब फार्म पे इसे अनब्रेकिंग और मेल्टिंग से इंचेंट करने के लिए। और काफ़ी देर तक ट्राई करने के बाद मुझे एक बुक पे अनब्रेकिंग तो मिल गया, पर नहीं मिला वो था मेल्टिंग, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत थी। तो हमने डिसाइड किया हम लोग कुछ नौकर पालेंगे, मेरा मतलब था विलेजर्स, जिनसे हम लोग मेंडिंग ले सकें। तो हम लोग ने अपने मॉब फार्म से एक ज़ॉम्बी विलेजर को बाहर निकाला और उसे क्योर किया और यहाँ से गिर के कहीं वो निपट ना जाए, इसलिए हमने उसे एक बोट में बिठा दिया। और इसी तरह हमने अपने मॉब फार्म से और ज़ॉम्बी विलेजर को निकाला और उसे क्योर किया और फिर हमने बोट के साथ इन सब को नीचे फेंक दिया। और इसी तरह हमने इन तीनों को अपने आइलैंड पे ले आए और एक को लाइब्रेरियन का जॉब दिया और उससे बहुत सारे मेंडिंग के बुक खरीदे और उसे मैंने अपने सारे टूल्स एंड आर्मर पे लगा दिया ताकि ये कभी ना टूटे। फिर हमने काफ़ी देर तक बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट किया। अब टाइम आ गया था जाने का, जी नहीं, हमारे आइलैंड को कस्टम लुक देने का। तो आप लोग आराम से बैठ के टाइम लैप्स देखो, मैं जल्दी से इस आइलैंड को देखने लायक बनाता हूँ। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग ने 100 डेज सर्वाइव कर लिया है। एक्चुअली 104 दिन हो गए, पर आपके भाई ने चारों टारगेट को कंप्लीट कर दिया। अब आपकी बारी है, वीडियो को लाइक करो। तब तक मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।